बुद्ध विहार प्रबंध समिति के तत्वाधान में पूर्व उदय बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा में त्रिविध पावन महापर्व 2569वीं बुद्ध पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाई गई। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के चलते प्रशासन ने बुद्ध जयंती शोभा यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया गया, जिसके चलते मंत्री रामगोपाल चौधरी के नेतृत्व में निकलने वाली बुद्ध जयंती शोभा यात्रा को प्रशासन के आदेश अनुसार नहीं निकाला गया। पूर्व उदय बुद्ध विहार पर भिक्षु संघ और महागणमान्य लोगों द्वारा बुद्ध वंदना कर महापर्व बुद्ध पूर्णिमा का आरंभ किया गया। भदंतशील आनंद एवं भदंत आनंद रत्न के नेतृत्व में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सभी को त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया गया। बुद्ध जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि बौद्ध धर्म मानने वाले देशों में बुद्ध जयंती को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है और कहा कि भगवान बुद्ध के धर्म में किसी देवी देवता और पाखंडवाद की जगह नहीं है। बौद्ध धर्म का दर्शन यह सिखाता है कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता है। मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य की लकीरों को बदल सकता है। बुद्ध जयंती समारोह के विशेष अतिथि पूर्व एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने बुद्ध जयंती की मंगल कामनाओं देते हुए कहा कि बौद्ध धर्म मानव एक समान की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म प्रेम, दया और शांति का रास्ता दिखाता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जीवन में पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। बुद्ध जयंती है बुद्ध विहार चक्कीपाट पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुद्ध जयंती का आयोजन हो रहा है भाई रामगोपाल चौधरी जी के नेतृत्व में। न सिर्फ आगरा है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में आज लोग बहुत भगवान गौतम बुद्ध को याद कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध का रास्ता ही मानव मुक्ति का रास्ता है और उनका जो दर्शन है, उनका जो विचार है, उसमें अंधविश्वास, देवी देवताओं को कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है और व्यक्ति में वो क्षमता है कि अपने श्रम से अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता है। दुनिया और विश्व को अगर बचना है तो दुनिया में बुद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम समझते हैं कि आज के इस अवसर पर उन्हें और ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है। दुनिया में इस विचार के फैलाव की बहुत ज़रूरत है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और अपनी शुभकामना देता हूँ। जो नहीं मानना बौद्ध का धर्म तो हमें अहिंसा का उपदेश देता है। कोई कुछ लोग अगर इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो बुद्ध के सिद्धांतों के विपरीत है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आगरा के अंदर बुद्ध विहार चक्कीपाट पर पूर्वोदय बुद्ध विहार प्रबंध समिति के द्वारा हमेशा की तरह एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज का दिन पूरे देश के, पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज ही के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। भगवान गौतम बुद्ध का पूरा जीवन संदेश हम लोगों को शांति का मार्ग दिखाता है, मानवता का मार्ग दिखाता है, मैत्री भाव का मार्ग दिखाता है। भगवान गौतम बुद्ध के सानिध्य में आने के बाद में वो प्रत्येक लोग अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज पूरी दुनिया के लिए भगवान गौतम बुद्ध की इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगल कामनाएं की प्रार्थना करता हूँ। पूरी दुनिया सुख शांति से रहे और पूरी दुनिया के लोग भगवान गौतम बुद्ध की शरण में आए, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलें, ऐसी मेरी कामना है। उपासक उपासिकाओं ने 2569वीं बुद्ध जयंती के महापर्व पर भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित कर नमन किया और प्रार्थना की दुनिया बौद्ध में हो। सिद्धार्थ गौतम का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ। आज के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन ही शरीर त्यागा। ऐसे महामानव से भगवान बने भगवान बुद्ध ने संसार को वैज्ञानिक सोच दी और कहा कि अपो दीपो भव। संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आपको अपने समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना है। शुभ नाम BL चंद्रा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और हमने संयुक्त रूप से आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बुद्ध जयंती 2569वीं बुद्ध जयंती के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी का प्रथम बार। और हमने जो यहाँ से जो संदेश देना चाहते थे, एक भव्यता के रूप में संदेश देना चाहते थे, जैसे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम देना चाहते थे, लेकिन शासन का आदेश हुआ राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए कि ये कार्यक्रम स्थगित किया जाता है आपका। और हमने पूजा वंदना दर्शन ग्रहण करके यहाँ इस कार्यक्रम को किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी रहे,
पूर्व MNC माननीय समीर चित्तौड़ साहब रहे। बुद्ध जयंती की मुख्य बात है कि बुद्ध ने संदेश जो दिया वो शांति का संदेश दिया विश्व को, कि शांति जो काम हासिल किया जा सकता है उसे गोला बारूद किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हमने पूरे संविधान का पालन करते हुए आज हमने पूरा शांत प्रिय होकर के एक संदेश दिया या संदेश भूमि जिसे परम पूज्य बोधे सत्य बाबा साहब ने 18 मार्च सन 1956 का इसका शिलान्यास किया। यहाँ से एक संदेश दिया कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और हमने उसी तरह के एक संदेश दे करके इस भारतवर्ष के सभी अनुयायियों को ये बताया कि पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए हम बुद्ध जयंती मनाएंगे। और हमने एक संकल्प लिया आज बुद्ध जयंती पे कि हम जन जन तक बुद्ध की विचारधाराओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूरी दुनिया बिल्कुल मैं फख्र करता हूँ कि बुद्ध की धरती से है और बुद्ध के संदेशों को जैसा भी भाई चंद्रा जी ने कहा कि जन जन तक पहुँचाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारी जनता, हमारे लोग आज भी आदर्शों को नहीं मानते, किताबों को नहीं पढ़ते, केवल ढोंग, आडंबर, कुरीतियों, पाखंडों में फंसे हुए हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि पत्थर पूजा में लगे हैं, जबकि बुद्ध भगवान आदरणीय हमारे बाबा साहब ये कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं मानते थे कि हमारी जनता आने वाली जो पीढ़ी होगी इस तरह के कार्यों में उलझे। वो सादा चाहते थे कि हमारी जनता विकास करे, हमारे लोग विकास करें, लेकिन रूढ़ियों में आज जो जकड़े हुए हैं, रूढ़ियों से बाहर आने की आवश्यकता है। यही बुद्ध जयंती का सबसे बड़ा पर्व होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बुद्ध विहार प्रबंध समिति के मंत्री रामगोपाल चौधरी के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाकर भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने के प्रति जागरूक किया गया। मंत्री रामगोपाल चौधरी और उनकी पत्नी ने कहा कि पूर्व उदय बुद्ध विहार चक्की पाठ आगरा पर शहीदों को नमन करते हुए भगवान गौतम बुद्ध की 2569वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है और शासनादेश के अनुसार बुद्ध जयंती शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। बुद्ध विहार पर ही बुद्ध जयंती मनाकर आगरा की जनता को भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि के प्रति जागरूक किया गया। आज के दिन बहुत महान बुद्ध पूर्णिमा जब भगवान बुद्ध उस समय का ये पूर्णमासी जो मनाई गई वो इस तरह से मनाई गई भगवान बुद्ध ने कि सबको ये संदेश दिया था कि सब एक रूप में हों और एक साथ उपवास किए जाए। तब बुद्ध जयंती तभी से पूरे भारत में चालू है। बुद्ध विहार पर आगरा में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मशहूर है और यहाँ के सारे आदमी इस दिन पूरा व्रत रखते हैं और यहाँ आगरा में और आगरा के आसपास के लोग आकर के इस बुद्धवार मंदिर पर जो कि बाबा साहब के द्वारा स्थापित किया हुआ है 18 मार्च 1956 को, उसको मान करके और यहाँ पर सब पूजा करते हैं, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और जितना भी यहाँ के लोग हैं वो इस बात को देखते हैं कि बाबा साहब ने इतना सब यहाँ कर दिया और तब भी जो है यहाँ इस बात को मानने और दूसरे अदर्स जो जाति है वो इस मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा तो यही है कि जो भी ये जैसे मानते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा को बाबा साहब के भगवान बुद्ध जो माने हुए उसको मानें और अपने परिवार में इस चीज़ को बताएं कि ये जो है इसमें सादगी है, बाकी दूसरी चीज़ में ऐसी सादगी नहीं। जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था और पूर्णिमा के ही दिन बैसाखी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने दीक्षा प्राप्त की थी और भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण उनका बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, जिसे हम त्रिवेद पूर्णिमा कहते हैं, त्रिवेद पावन पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये इस खुशी में मनाई जाती है कि बाबा साहब ने पहली बार जब तक दीक्षा भी नहीं ली थी यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की थी। ये सबसे पहला बुद्ध विहार है, इसलिए और इसको मानने के लिए सब जन जन कल्याण को वो करते हैं कि सब इसको माने। लेकिन फिर भी कुछ लोग वो करते हैं इसका करते मतलब विचार नहीं रखते